हुकूमत का महंगाई से बेहाल अवाम को बड़ा झटका। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल की भी ट्रिपल सेंचुरी हो गई। पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे, नई कीमत 305 रुपए 36 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में भी 18 रुपए 46 पैसे इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे हो गई। उधर IMF की एक और शराइत पूरी, फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शरह आयद कर दी गई। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 55 से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई। डीजल पर 50 रुपए लेवी बरकरार। ये है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है। ये निज़ाम के खिलाफ जो है ना, इस निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। इस निज़ाम को तेज़ाब से धोने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे इस पूरे निज़ाम को, कोई एक बंदा नहीं, इस पूरे निज़ाम को तेज़ाब से धोने की ज़रूरत है। यहाँ कोई हमारा हाल पूछने वाला नहीं है, ना पूछेगा। चाहे कोई खुदकुशी कर ले, चाहे कोई मर ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल तो एकदम से बड़ी रूस से जो है ना, उनके कहे कि मेहरबानी अपना जो है ना सस्ता पेट्रोल जो है ना बकाया जो वापस ले लें, हमें इतना सस्ता पेट्रोल नहीं चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर आवाम फट पड़े। कहते हैं पाकिस्तान में पैदा होना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हुकूमत पेट्रोल एक ही बार 500-600 रुपए फी लीटर महंगा करके हमारी गर्दन पर छुरी चला दे। 16 माह में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब सिर्फ जिस्म पर कपड़े रह गए, हुकूमत वो भी उतार ले। पाक फौज के 9 जवान वतन पर कुर्बान। बनू के इलाके जानी खेल में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला, 9 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने खुद को फौजी काफिले से टकराया। हमले में 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। चौहदा में नायब सूबेदार सनोबर अली शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया, सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहते हैं कि दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का आइंदा 48 घंटे में बिजली बिलों में रिलीफ देने का ऐलान। कहते हैं बिजली के बिल देना होंगे, IMF के साथ राबते में हैं, मुआहदे पर अमल करेंगे। बिजली महंगी जरूर है पर इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल हो। बिजली महंगी करने वाले ही आज एहतजाज में मुलविस हैं। मैंने भी इलेक्शन लड़ना होता तो यही काम करता। बिजली बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। बिजली बिलों का मसला जरूर है लेकिन ये अमनो अमान का मसला नहीं। फौज एक यूनिट भी बिजली मुफ्त इस्तेमाल नहीं करती। इदारा बिल दिफाई बजट से दे रहा है। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में बोले आम इंतखाबात वक्त पर होंगे, कानून के साथ खड़े हैं। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसका एहतराम करेंगे। बिजली के बिलों में इजाफा कबूल नहीं, अवाम के साथ ताजिर बरादरी भी मैदान में आ गई। ताजिरों की मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल, मार्केटों और दुकानों को ताले लगा दिए। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावल नगर समेत छोटे बड़े शहरों में कारोबार बंद रहा। मीरपुर खास में दुकानों के साथ पेट्रोल पंप भी बंद रहे। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे। लाहौर में हरबंसपुरा पुल पर सैकड़ों अफराद का बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज। केनाल रोड बंद कर दी। कोयटा, पेशावर और कराची में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा और ओकाड़ा में ताजिरों का पारा हाई। वापडा मुलाजमीन बिल तकसीम करने से भी खौफजदा, पुलिस की सिक्योरिटी मांग ली। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। 400 यूनिट वालों को बिजली बिलों में रिलीफ की तजवीज। वजारत खजाना ने प्लान IMF से शेयर कर दिया। आज जवाब मिलने का इम्कान। जराये का कहना है बिजली बिलों को एक साथ में वसूल करने के लिए IMF की रजामंदी मिल सकती है। IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 माह के लिए मुआहिदा हो सकता है। अगस्त और सितंबर के बिल एक साथ में लेने के लिए वजारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान की तैयारी पर भी काम जारी है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल गंभीर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल छा गए। 100 इंडेक्स 3.7% कमी के बाद 1200 से जायद पॉइंट्स गिर गया।
एक दिन में 2 नफसियाती हदें खो बैठा। इंडेक्स 45,002 की सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट के गुज़श्ता 3 सेशंस के दौरान अब तक 2500 से जायद पॉइंट्स की कमी देखने में आई। अमरीकी करेंसी आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 9 पैसे इजाफा, 305 रुपए 53 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपए महंगा 326 रुपए में फरोख्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात केस में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती। इलेक्शन की तारीख आइन और कानून से तब्दील होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। आइन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं, आवाम की मिल्कियत है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, कानून पास करने से 90 दिन में इलेक्शन कराने के आईनी मैंडेट को तब्दील नहीं किया जा सकता। आम इंतखाबात की तारीख कौन देगा? सदर मुमलिकत ने वजारत कानून की राय पर मुशावरत का आगाज कर दिया। आर्टिकल 48 और तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर गौर। आईनी माहिरीन की ऐवान सदर को 2 तजावीज़। आर्टिकल 48 के मुताबिक सदर आम इंतखाबात की तारीख देने के मजाज हैं। तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय ली जा सकती है। कानूनी मुशावरत के बाद 1-2 रोज में हतमी फैसला मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखे जाने का इम्कान। बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी मुतवक्के। 90 दिन में हल्का बंदियां मुमकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को बता दिया। मुस्लिम लीग काफ के वफद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबात के शेड्यूल से मुतालिक मुशावरत। इलेक्शन के रोड मैप पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग काफ के वफद ने इलेक्शन पर तजावीज पेश की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वफद की भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुलाकात। इलेक्शन के इनाकाद से मुतालिक बातचीत की गई। लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को आज सुबह 10 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म। नैब ने साबिक वजीर आला पंजाब को पेश करने की यकीन दहानी करवा दी। नैब ने अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को जुमेरात को पेश न किया। साबिक वजीर आला की जान को खतरा है, सरकारी वकील का अदालत में बयान। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही को किस अथॉरिटी की इजाजत से गिरफ्तार किया गया, किसकी तरफ से जान का खतरा है, उस ऑफिसर को बुलाएं जिसने ये हिदायत दी हैं। उधर नैब ने परवेज इलाही को अदालत पेश करने के लिए पंजाब हुकूमत से सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ी मांग ली। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को मरासला अरसाल। साइफर केस अटक जेल मुंतकिल करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त पर एतराजात दूर कर दिए। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और रिमांड का रिकॉर्ड देने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई का 7 मुकदमात में जमानत मनसूखी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। उधर सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को बेटों से बात करने की इजाजत दे दी। कराची समेत मुल्क भर में चीनी की कीमतें बेकाबू। कई शहरों में चीनी 180 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। एक हफ्ते के दौरान चीनी 30 रुपए फी किलो से जायद महंगी हुई। 3 माह के दौरान कीमत में 80 से 90 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। कराची में चीनी 185 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में चीनी 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी और कोयटा में भी चीनी 180 रुपए फी किलो में मिल रही है। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की किल्लत की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। टंडू मोहम्मद खान में असिस्टेंट कमिश्नर का शुगर मिल पर छापा। 2 लाख से जायद यूरिया खाद और चीनी की बोरियां बरामद। छापे के दौरान गोदाम से महंगी ज़राई अद्वियात के सैकड़ों कार्टन भी बरामद।
लाहौर में जिनसी दरिंदे बेलगाम 24 घंटों के दौरान 4 खातीन से जिनसी ज्यादती। गालिब मार्केट में तालिबा को बैरून मुल्क तालीम और नौकरी का झांसा देकर 2 मुलजिमान ने अपनी हवस का निशाना बना डाला। फैसल टाउन में 2 अफराद की जवां साला लड़की से ज्यादती। मनावा में दरिंदे ने खातून को दरिंदगी का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर लिए। मुलजिमान की तलाश जारी। रावलपिंडी के मोहल्ला हुक्मदाद में खातून टीचर पर तशद्दुद और डकैती का मामला। पुलिस ने डकैती में मुलविस दूसरे मुलजिम को मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। डाकू रमजान को घुटने और टखने पर 2 गोलियां लगी। मुलजिम का भाई हमजा भी गुज़िश्ता रोज पुलिस मुकाबले में जख्मी हुआ था। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वीगो गाड़ी का 5 अफराद को कुचलने का मामला। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम का नाम मुआविया है। तफ्तीश जारी। वाकये में 1 शहरी जामहक और कमसिन बच्चियों समेत 4 अफराद जख्मी हुए थे। अटक के नवाहिला के जितियाल के करीब जीटी रोड पर नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। 3 अफराद जाम बहक, बच्चे समेत 3 शदीद जख्मी। लाशें और जख्मी हिजरो अस्पताल मुंतकिल। भारत में होने वाली G20 सरबराही इजलास में हिंदुस्तान को बड़ा धचका। चीनी सदर शी जिनपिंग के G20 सरबराही इजलास में शिरकत न करने का इम्कान। सदर शी जिनपिंग की जगह वजीर आजम ली क़ियांग चीन की नुमाइंदगी करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी G20 इजलास में शरीक नहीं होंगे।